वेलकम फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक है कैलकुलेटेड टीडीएस। अभी रिसेंटली आपने अगर आप सुना हो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कराया है कि अप टू 50 लाख 0% टी डी एस एंड मोर देन 50 लाख 0.1% टी डी एस और नॉन पैन के लिए 5%। तो आज उसी को कॉन्फ़िगर करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं एफ के 03 दिखा देता हूँ। तो एक वेंडर बनाया है मैंने, इसके अंदर मैंने Q1 टैक्स दिया है जो कि 5% है। FV60 पे चलते हैं। 15 में भी वही है, ये ले लेते हैं। तो सिमुलेट करते हैं। ओके, एक सेटिंग होती है इसमें, तो वो हटानी पड़ेगी एक बार मुझे। SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, विदहोल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स, कैलकुलेशन, विदहोल्डिंग टैक्स कोड। तो ये Q1 बना हुआ है, इसमें से मुझे ये हटाना पड़ेगा। फिर मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। सिमुलेट। तो ये 500 रुपये टी डी एस काट रहा है, 10,000 का 5%। अब इसको एग्जिट करते हैं। अब आते हैं अपने सेटिंग पे। तो सबसे पहले मैंने कोड बनाया। ये तो मैं पहले सिखा ही चुका हूँ, तो विद होल्डिंग टैक्स कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। तो टैक्स कोड बनाया। टैक्स कोड में मैंने कहा 100% सब्जेक्ट टू टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैं अगर 80% कर दूंगा तो सिस्टम जितनी भी अमाउंट है उसके 80% पे टी डी एस लगाएगा। तो ये हमेशा 100% रहता है। एंड विद होल्डिंग टैक्स रेट 5% लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है विद होल्डिंग टैक्स फॉर्म? तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो सिस्टम के अंदर मैं जो फार्मूला डिज़ाइन करूंगा उसके बेसिस पे सिस्टम कैलकुलेट करेगा टी डी एस। तो इसको सेव करते हैं, बैक करते हैं। तो आपने देखा होगा SPRO में इसी के नीचे एक ये आ रहा था, डिफाइंड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग विद होल्डिंग टैक्स। को क्लिक करते हैं इसे। अब इसमें न्यू एंट्री पे जाएंगे, करेंसी INR, विद होल्डिंग टैक्स टाइप अपना Q1, देन Q1, देन वैलिड कर देते हैं। नहीं, गलत हुआ है ये, इसको डिलीट करते हैं एक बार। न्यू एंट्री, करेंसी INR, Q1 इंडिया, दिस इज़ विद होल्डिंग टैक्स कंट्री एंड दिस इज़। तो ये हमारी डेटा सेव हो गया। अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। अब कैलकुलेशन डालते हैं। अब इसमें सिस्टम काम कैसे करता है? अब सिस्टम को मैंने कहा कि अप टू 50 लाख कुछ भी नहीं काटना। अब मुझे 50 के बाद वाली अमाउंट देनी है, तो मैं इसको कहता हूँ कि एक अनलिमिटेड अमाउंट ले लेते हैं, ये नीचे ले रखी है मैंने। देन रेट डाल देते हैं 0.1 और रिडक्शन। मुझे ये रिडक्शन डालनी ज़रूरी है, नहीं तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उस 50 लाख को काउंट कर लेगा। तो ये 0.1 इसने ले लिया। अब ये क्या करेगा सिस्टम अप टू 50 लाख कुछ भी नहीं काटेगा, ज़ीरो। मोर देन 50 लाख 0.1% टी डी एस काटना शुरू कर देगा। अभी हमारा सेव हो गया। अब बैक चलते हैं एक बार, सेव हो गया। अब FV60 पे एंट्री करते हैं।
अमाउंट डालते हैं अपनी 50 लाख की अमाउंट डाली है मैंने। देन सिमुलेट करते हैं। अब सिस्टम ने कोई भी टीडीएस नहीं काटा। अब सपोज़ मैं इसमें 10,000 की अमाउंट बढ़ा देता हूँ। मैंने इसमें 10,000 रुपये बढ़ा दिए। अब सिमुलेट करूँगा मैं इसे, तो सिस्टम ने 10 रुपये काट दिया, जो कि मेरा 0.1% है। तो सिस्टम ऐसे काम करता है। अगर मैं वहाँ पे 50 लाख नहीं डालता तो वो इस पूरे 50 लाख पे टीडीएस लगा देता। तो इसलिए वहाँ पे डालना ज़रूरी है। अब सपोज़ कोई कहता है कि अगर किसी की टर्नओवर 50 लाख है और जैसे ही 50 लाख से ऊपर हो तो मुझे 50 लाख पे भी टीडीएस काटना है, तो उस केस के लिए मुझे परसेंटेज डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और एक वैल्यू डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि इतने से इतने तक मेरा वो टीडीएस लगे। अब सपोज़ एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं। 50 लाख पे 0% कटना है, मोर देन 50 लाख 0.1% कटना है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपका ये 50 लाख था, मुझे इस पे भी टीडीएस चाहिए, तो मैं वहाँ पे डिडक्शन नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक फार्मूला बिल्ड करूँगा कि 50 लाख का 0.1% कितना होता है, 5,000 रुपये। अब मुझे 5,000 रुपये लेने हैं, तो और 0.1 के हिसाब से मैं 5,000 कब तक ले सकता हूँ, जब तक 1 CR नहीं हो जाता। या फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट मतलब कई वे हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसका 5,000 का इन्वॉइस आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर कितना काटूँगा, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ कि 5,000 तक 50 लाख के बाद 50,05,000 जो आएगा उस पर 100% TDS लगा दो, ताकि मेरा 5,000 रुपये कट जाए। अब मोर देन इस पे 0.1 लगा दो। तो ये सेटिंग करते हैं एक बार। डिफाइन फार्मूला सेलेक्ट करते हैं, इन दो को रिमूव कर देते हैं, सेव, न्यू एंट्री। अब हमने क्या लगाया था, बेस अमाउंट 50 लाख तक, तो 50 लाख तक कुछ भी नहीं लगना, तो छोड़ देते हैं। 50 100%। एंट्री टू लॉन्ग बोल रहा है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे इसमें। तो अब इसके लिए फिर मुझे अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 100% वो अलाउड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज़ मैक्सिमम रेट है 25% या सिंगल डिजिट ले सकते हैं, तो 99 डाल देते हैं। 99% मैं बहुत वीक हूँ इस चीज़ में।
एक बार 99 डाल के देखते हैं। 99 0,1 वो टू डिजिट तक ही अलाउड करता है। तो 99 डाला हमने, तो 99 1 रुपीज़, ठीक है 1 रुपीज़ तो चल जाएगा, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको सेव करते हैं। तो हमने क्या कहा सिस्टम से, अप टू 50 लाख नील, 50 to 5000 की मुझे 5000 की रिकवरी करनी है। देन 99, एक और काम कर लेते हैं, 99.99 कर लेते हैं। देन उसके बाद सिस्टम 0.1 काटने लगे। बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं, सेव हो गया हमारा ये डेटा। अब इस पर चलते हैं। अब एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं हम 50 लाख की, सिमुलेट करते हैं। तो कोई TDS नहीं कटा, इसको पोस्ट कर देते हैं। कुछ इशू आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने नंबर रेंज चेंज करके देखा है, एक बार ट्राई करते हैं। एक बार कुछ एरर अब आनी तो नहीं चाहिए, फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। एंटर डॉक्यूमेंट नंबर रेंज 024। सिमुलेट करते हैं, कुछ भी नहीं है, पोस्ट कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं 5000 की एंट्री, या सीधा 10,000 की एंट्री करते हैं। तो अब 10,000 पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली 5,000 एक बारी में कट जाना चाहिए, और उसके बाद हमारा 0.1% कटना चाहिए। सिमुलेट विद होल्डिंग टैक्स अमाउंट वेंडर लाइन आइटम 001। सिस्टम कह रहा है कि सीट द लाइन आइटम 001, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके 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 ओके, हमने वहाँ पे 50 लाख का नेगेटिव नहीं लगाया, रिमेंबर? तो वो लगाना ज़रूरी है, इसलिए वो पूरे 50 लाख पे कैलकुलेट कर रहा है, और वो कह रहा है कि बेस अमाउंट से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे इतने का रिडक्शन लगाना है, और यहाँ पे मुझे इतने का रिडक्शन लगाना है। अब चलते हैं एक बार फिर से। तो अब इसने मुझे 5,000 रुपये यहाँ काट के दे दिए 10,000 पे, और 50 पैसे का एक और लगा दिया, तो 5,000 बचता है। 5,000 का 0.1% कितना होता है? 5,000 का 0.1% होता है 50 पैसे। तो आई थिंक एक सेटिंग और करनी पड़ेगी इसमें। जो इस पे रिडक्शन है
वो 5,000 की डालते हैं। 50 लाख हमने यहाँ से ले ली, 50 यहाँ से ले ली, 5,000 की रिडक्शन और डालनी है। मैंने ही गलती करी है, इसको हमें इसकी अमाउंट से ज़्यादा डालना है। ये 1 रुपया ले रहा है, इसलिए उसने 5 पैसे लिया। सॉरी सॉरी गाइस, 99.01 और यहाँ पे 50,05,000। तो ये हमारी आ गई 5,000 तक 3%। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं एक बार इसे, दोबारा डालनी पड़ेगी। तो अब देखा 4,999 और 5 रुपये का यहाँ पे अलग से वो आ गया TDS। तो इस तरीके से 2 मेथड हो सकते हैं ये, एक तो अप टू और एक फ्रॉम टू। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसे। थैंक यू।